अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल बिल्कुल सादे तरीके से आलू कीमे की रेसिपी है। बहुत ही सादा और सिंपल स्टाइल है। टोटल 5 मसाले इस कीमे के अंदर शामिल हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और जायकेदार बनेगा। किस तरह से मैंने इन 5 मसालों का इस्तेमाल किया है और कैसे बनाया है, तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, 1 कप ऑयल है। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद लौंग डालने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून के करीब थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है वो शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची अच्छी सी खुशबू के लिए। और ये सारे मसाले जो अभी डल रहे हैं सिर्फ यही मसाले डलेंगे। हरी इलायची 2 अदद मैंने शामिल कर दी है। गरम मसाला इसके अलावा अब मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। जो खुशबू है वो इन्हीं मसालों से आएगी। इसके साथ मैंने 2 बड़े साइज़ की मीडियम या बड़ा साइज़ ले लें अपने हिसाब से। मैंने अनियन ली थी, 1 केजी मेरे पास कीमा था, तो मैंने इसमें कम से कम 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा प्याज इसमें शामिल कर दी है, वो इसमें शामिल कर देंगे। हस्बे मामूल में इसमें नमक डाल दूँगी ½ टीस्पून। प्याज का कलर अच्छा आ जाता है, प्याज जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाती है और उसके अलावा प्याज का जो मीठापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो प्याज को मैं इस तरह से स्टर करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर कर लूँगी। प्याज जब भी ब्राउन करें, बरिस्ता बनाएं, तो उसको अच्छे से मिक्स करते रहें। इस स्टेज पे ये होता है कि कुछ प्याज जल्दी कलर आ जाता है और कुछ प्याज जो होती है ना वो वाइट रह जाती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता सालन के अंदर। तो मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है मेन्स, यानी बीफ मेन्स था वो मैंने शामिल किया है 1 किलो के करीब। और 2 से 3 अदद मैंने बड़ी हड्डियाँ लेके इसमें शामिल कर दी थी। एक अच्छे जायके के लिए 1 से 1.5 टेबलस्पून हरा मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया था। अब इन तमाम चीज़ों को उस वक्त तक भूनना है जब तक कि कीमे का कलर चेंज ना हो जाए और इनके अंदर की जो स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। इनको अच्छे से हम भून लेंगे। हड्डियाँ शामिल करने का जो मकसद होता है ना वो ये होता है कि कीमे में इसका अपना टेस्ट नहीं होता, सिर्फ गोश्त का होता है। जब तक कीमा हमारा बन रहा होता है, गल रहा होता है, तो हड्डियाँ का जो जूसेस होता है ना वो इसके साथ रिलीज़ होता है और इससे हमारे कीमे के सालन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत एक अच्छा सा जायका आता है। बाद में चाहें तो आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब पका रहे हो तो हड्डियाँ ज़रूर शामिल किया कीजिए। इसके साथ अब बारी आ जाती है, मैंने ये बारीक कुटी हुई हरी मिर्चें रखी हुई थी 2 से 3 टेबलस्पून, वो मैंने शामिल करी हैं। नमक अपने जायके के मुताबिक मैंने इसमें शामिल किया था। इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर दी है लाल मिर्चें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी। इंग्रेडिएंट आपको लिस्ट में नज़र आ जाएगा, ज़रूर नोट कीजिएगा। इसके बाद मैंने ये धनिया ज़ीरा हमेशा अपने घर में भून के रखती हूँ मैं, इस तरह से मिक्स करके पीस के रखा हुआ होता है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसे करते हैं इसकी कुकिंग। अच्छे से हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे रख के इसकी भुनाई करेंगे, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कीमे के अंदर सारे मसालों का टेस्ट अच्छे से शामिल हो जाए। और इसके अलावा हमारे पास जो हमने इसमें हड्डियाँ शामिल की थी ना, उनके जूसेस अच्छे से रिलीज़ होना शुरू हो जाए। अब देखिए इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। जो ऑयल हमने डाला था वो साइडों से नज़र आ रहा है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद मैंने ये बारीक कटे हुए इस तरह से टमाटर रखे हुए थे, वो टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद इसे फिर से हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी कम से कम 1 कप के करीब पानी शामिल कर दिया है मैंने। अब इसे हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि हमारे पास जो ये कीमा था, मोटा कुटा हुआ कीमा था, वो गल जाए और टमाटर गल जाए। कम से कम 15 मिनट इसे लगे थे इस तरह से पकने में। अब ये तैयार हो चुका है। इस तरह से तैयार मतलब कि हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, कीमा भी तकरीबन गल ही चुका है। अब हम इसे करते हैं इसकी भुनाई। इसकी भुनाई करने के लिए मैंने अपने पास हमेशा की तरह 1 गिलास पानी रखा हुआ है। जो भी शोरबे वाला सालन हो या आलू कीमा हो या आलू गोश्त हो या चिकन के साथ कोई भी शोरबे वाला सालन हो, तो भुनाई करते हुए हमेशा 1 गिलास पानी का रेशो रखें और मसाला भूनते हुए वो पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसे भूनते जाएं ताकि आपका मसाला जो है वो एक जान हो जाए और उसमें जो चीज़ें नज़र आ रही होती है ना साबित वो नज़र ना आए। जब मसाले की भुनाई अच्छी होगी ना तो आपका सालन अच्छा और खूबसूरत दिखेगा, अच्छा भी बनेगा, जायकेदार बनेगा। हाई फ्लेम पे कभी भी सालन बनाने का तरीका नहीं कीजिएगा अख्तियार, क्योंकि ये गलत होता है। मसाले हमारे जल जाते हैं, उनका जो टेस्ट होता है ना वो टेस्ट नहीं आता। लिहाजा मीडियम लो फ्लेम पे रखिए।
इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये आलू मैंने इस तरह वेजेस स्टाइल में काट के डाले थे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हर घर का अलग अलग तरीका होता है। आलू डालने के बाद मैंने इसमें इसको 2 से 3 मिनट कुक कर लिया था। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे पानी, 1.5 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया है ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, एक मज़ेदार से टेस्ट और जायके के लिए। जिन्हें ज़रूरत है तेज़ मिर्चें खाने की तो वो ये तोड़ के खा सकते हैं। हरा धनिया डाला था 2 टेबल स्पून। अब इसे हम कवर करके उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि आलू अच्छे से गल ना जाए और पानी इसका ड्राई हो जाए। तो ये लीजिए, सालन तो हमारा तैयार हो चुका है। आलू कीमे का एक अच्छी शक्ल निकल कर आई है। हमारे घर में तो इसी तरह पसंद किया जाता है। आप लोग किस तरह पसंद करते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी बातें। और जब तक मैं सालन सर्व कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। मुझे अंदाज़ा होता है इस तरह कि आप लोग क्या देखना पसंद करते हैं। आप लोग ज़रूर बताया कीजिए आपको इसके अलावा और क्या क्या रेसिपीज़ चाहिए। अच्छा, मैंने इसमें जो मसाले इतने कम डाले थे ना, तो इसका मकसद ये था कि हर खाना जो होता है ना वो बहुत सारे मसालों के साथ जायकेदार नहीं बनता। कुछ खाने सिंपल और सादा मसालों से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनते हैं। तो कुछ मसाले सिंपल ही रहने चाहिए, कुछ खाने सादा ही रहने चाहिए, तो ही जायका देते हैं। हर वक्त हम अपने 12 मसालों का डब्बा नहीं तैयार रख सकते, लिहाजा कुछ खानों को सिंपल तरीके से, सादा तरीके से और देसी स्टाइल में सर्व करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। और आप लोगों को अगर कोई इस हवाले से सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला, अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to our channel. Bye bye.